पहचान। देखो हम पूरी कोशिश। रख लो मुझे मैडम, मुझे अंदर रख लो प्लीज, रख लो मुझे। बिल्लू कितने वाहियात इंसान हो तुम, फिर आ गए देखो। पुष्पा जी मैं थाने में नहीं तो और कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा पुष्पा जी। छोड़ो हाथ हमारा, जाओ। संतोष जी इस गरीब के सर से छत क्यों छीन रहे हो संतोष जी, माता रानी का कोप हो जाएगा। मैडम सर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे यहाँ सुकून से क्यों नहीं रहने देते मैडम सर? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, ईमानदारी से मेहनत से पैसे कमाओ और अपनी एक पहचान बनाओ। और हम वैसे भी बिना किसी चार्ज के तुम यहाँ नहीं रख सकते। पुलिस वालों का माल साफ करने के इल्जाम में तो अंदर कर सकते हैं ना? क्या? ये तो हमारी अंगूठी है। बिल्लू, मेरी घड़ी। बिल्लू जी ले जाओ इसे, ले जाओ। अरे बाहर कहाँ? तुम नहीं सुधरोगे। अरे नहीं सुधरना है मुझे, बोलो मैडम से नहीं मतलब नहीं, जाओ। हाँ तो अब शांति से हमें बताओ कि हुआ क्या। ये देखिए हमारा टिफिन। जय हिंद मैडम सर, आपने बुलाया? जी। ये देखिए, ये है आर्यन और अनाया का टिफिन, जिसमें लंच के नाम पर आज ये सिर्फ बिस्किट और जैम है। जानती हैं क्यों? क्योंकि इनकी माँ इन्हें टिफिन देने की बजाय जाकर धरने पर बैठी हैं। पॉइंट क्या है मैडम सर? पॉइंट ये है करिश्मा सिंह कि इस धरने में पूरे शहर की औरतें शामिल हो चुकी हैं, जिस वजह से किसी घर में कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। ना साफ सफाई हो रही है, ना कपड़े धुल रहे, ना ही कोई खाना बना रहे। और इस सब का असर उन छोटे छोटे बच्चों पर हो रहा है जो भूखे प्यासे बिना टिफिन लिए स्कूल जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैडम सर? क्यों सिर्फ घर की औरतें खाना बनाएं? क्यों घर के मर्द खाना बनाना नहीं सीखते? क्यों हफ्ते में 1-2 बार खाना बना के वो औरतों की जिम्मेदारी में हाथ क्यों नहीं बटाते? क्यों उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी बराबरी का एहसास उन्हें क्यों नहीं कराते? करिश्मा सिंह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारे मुद्दे बैठकर बातचीत से भी हल किए जा सकते हैं। मैडम सर, जब बच्चे को भूख लगता है ना, तो उसको भूख बताने के लिए रोना चिल्लाना पड़ता है, तब जाके उसका सुना जाता है और उसको दूध दिया जाता है। तो आवाज उठेगी तो शोर भी होगा मैडम सर, और शोर मचेगा तो तब जाके चिंतन पांडे जैसे लोगों के कानों में पहुंचेगी एक आम गृहिणी की आवाज। जब घर संभालेंगे ना ये मर्द, तब उन्हें पता चलेगा एक हाउस वाइफ की इम्पोर्टेंस। आप सुनिए हमारी बात, समझिए ना जरा इस बात को। बच्चों को ऐसे देखिए, मैं अपने बच्चों को यहाँ से ले जाने आया हूँ और उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सॉरी मैम, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाउसवाइफ के बिना घर नहीं संभाला जा सकता, बच्चे नहीं संभाले जा सकते, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर घर चलाने के लिए एक औरत ही चाहिए तो वो मेरी माँ क्यों नहीं हो सकती? चलो बच्चों, अब आप लोगों का ध्यान रखने के लिए कानपुर से आपकी दादी अम्मा आ रही हैं। पापा पिज्जा? नो पिज्जा, घर का खाना, हेल्दी खाना, ठीक है? चलो 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 चलो। ये भी कोई बात हुई? बच्चों का मन करता है कभी कभी चटपटा खाने का, खिला देना चाहिए उनको। हम तो हमारे पोते पोतियों को ना ऐसी चटपटी चीजें खूब खिलाएंगे। खाना खुद ने है, बिल पोते पोतियों पर फाड़ रही हैं। क्या? क्या नहीं, कुछ कहा आपने? हाँ, हमने ये कहा कि पूरा लखनऊ जानता है आपके चटोरे स्वभाव के बारे में। लखनऊ में ऐसा कोई भी गोलगप्पा का ठेला नहीं है जहाँ पे इनका उधार नहीं चल रहा होगा। इनका चेहरा देखिए, अरे चेहरा देख के कोई भी बता देगी कितने गोलगप्पों के राज छुपे हैं इस गोल से चेहरे में। ये सब क्या है? वो मासूम बेजुबान गोलगप्पे हैं बेचारे, जिनकी चीखें फूट रही हैं यहाँ से, देखिए आप, और कह रही हैं कि इनकी तरह बनेंगे हमारे बच्चे। फोन टूटा है ना तुम्हारा? तो क्या आपकी तरह बनेंगे? हाँ, कड़वा करेला, कुनैन की गोली, भरी हुई बंदूक। हम अपनी दादी के साथ रहेंगे ना, तो कम से कम एक इंसान तो बनेंगे। आपके साथ रह के क्या बनेंगे? बम का गोला जो बात बात पे जगह जगह पे फटता फिरेगा। हमारा चाहे फटे चाहे सूफुरी बने, हमारे बच्चे आप दूर रहिएगा उनसे। ये क्या बात हुई? हम भी दादी होंगे उनकी, और उन पे अच्छे संस्कार करना हमारा फर्ज होगा। हाँ, तो हम माँ होंगे उनकी, और उनको संस्कार देना हमारा भी फर्ज होगा। बस कीजिए आप लोग। कौन से बच्चे, कौन से पोता पोती?
जो पैदा नहीं हुए उन बच्चे के लिए अभी से लड़ रहे हैं आप लोग। अगर आपको किसी चीज की फिक्र करनी ही है तो इस थाने की कीजिए और अपनी अपनी सैलरीज की कीजिए। ये बाहर धरने पे जो बैठे हैं ना लोग, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो ना ये थाना बचेगा और ना आप लोगों को अपनी अपनी सैलरीज मिलेंगी। तो इसलिए जाइए, अपना अपना काम करिए। मैडम मैडम जरा बाहर आइए, कुछ दिखाना है आपको। क्या हुआ? मैडम अगर हम यही बता देंगे तो आप यही कूटेंगे हमको, आप खुद देख लीजिए। आइए। हमारा बाइक का टायर? अम्मा चुप करो। अम्मा किसका इतना हिम्मत? कौन चुराया हमारे बाइक का टायर? किसका इतना हिम्मत हुआ? हाँ, कौन चुराया ये? अम्मा पताल से खोज के ले आएंगे और ऐसा भौकाल मचा देंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा नहीं देखा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? अम्मा हटाओ इसको। किसने इतना हिम्मत कर दिया भाई? क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? अरे मैडम सर, कानून का डर ही नहीं है चोर चक्कों को। हमारे बाइक का टायर चुरा के लेके गए दिन दहाड़े, हमारे बाइक का। अब आप ही बताइए मैडम सर, एक लप्पड़ लगाए या आपके जज्बातों के किस्से सुनाए उनको? कैसे समझाए कि एक पैर की चप्पल और एक टायर का बाइक किसी काम का ही नहीं होता? कैसे चलाएं हम अपना बाइक, बताइए? अरे मैडम हमने देखा है आपको बाइक चलाते हुए एक पहिए पे। का गजब चलाते हो आप, वाह, मान गए। तुम्हारा ये गोला जैसा मुंह उठा के बाइक की टायर की जगह लगा दे। हाँ, आप चुप रहेंगे जरा? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, वेतन दो। आप सब जरा चुप रहेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि एक पहिए के साथ अगर गाड़ी नहीं चल सकती तो फिर गृहस्थी एक इंसान के भरोसे कैसे चलेगी? पति और पत्नी दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। जरूरत है तो एक दूसरे की अहमियत समझने की और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की, ना कि किसी एक की सेल्फ रिस्पेक्ट को मुद्दा बनाकर तमाशा खड़ा करने की। तजुर्बा कहता है हमारा कि रिश्ते का हक रिश्ता ही दे सकता है, कोई आंदोलन या धरना नहीं। आई होप अब आप ये पॉइंट समझ गई होंगी। बिल्लू, लगा दो टायर। जी मैडम सर। बाजू 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 बाजू। तुम्हारी मैडम सर ने सुपर दिए, मैडम सर ने। हमने ये ड्रामा किया था आपको मुद्दा समझाने के लिए। मैडम सर, मैडम सर, अब मैं अंदर आ सकता हूँ ना? नहीं, आपके कहने से मैंने टायर चोरी किया। अभी चोरी किया तो क्राइम तो बनता है, हमें हवालात की हवा खानी है। मैडम सर, मैडम सर, स्त्री की चुप्पी में हाँ होती है, कभी ना भी होता है। अभी टायर फिट करता हूँ। वेतन दो सेवा लो, वेतन दो सेवा लो। टोपा कहीं के, सीधे। हमें टायर चुराने से पहले नेम प्लेट भी पढ़ लेते मिस्टर बिल्लू कि करिश्मा सिंह का बाइक है वो। हम ही से ही पंगा ले लिए तुम। न्यूज़ देखा क्या? कहाँ देखूं पुष्पा जी, फोन ही नहीं है मेरे पास अपना। फोन पे नहीं, टीवी पे। हटो, अब हटो ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राधा के साथ औरतें जुड़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है, महिला आंदोलन व्यापक रूप लेता जा रहा है और इस धरने की गर्जना पूरे शहर में गूंज रही है। महिलाओं ने घर का काम बंद कर दिया है, मर्दों का बज चुका है बैंड। मर्दों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पहले बर्तन धोएं या बच्चों की पोटी, रोटी बनाएं या छुटकी की चोटी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। चक्कर सा आ रहा है, कोई तो बीवी वापस लाओ और इस आंदोलन से पीछा छुड़ाओ। ये देखो नौटंकी बात, भला ऐसे कोई न्यूज़ देता है क्या? धरने की न्यूज़ दे रहा है या मरने की? एक बात बताए, एक औरत होने के नाते हम भी यही चाहते हैं कि राधा की जो इच्छा है ना वो सफल हो।
मगर इस तरीके से धरना देके, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हमको धरना बंद करने जाना ही पड़ेगा ना। संतोष जी, ऐसे क्या आप हमें घूर रही हैं? सब मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। एक औरत का दर्द नहीं समझते ना तुम मर्द लोग। कौन सी औरत? अरे बोलते एक औरत है, मतलब तो सब औरतों से है ना। तो आपको क्या लगता है मैं औरत का दर्द नहीं समझता? अरे सुबह सिर्फ हवा खा के निकला हूँ। मेरी माँ, बहन, बुआ, मासी सबको राधा जी के साथ धरने पे बिठा के आया हूँ। मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ, इसीलिए तो महिला थाना में रहना चाहता हूँ, वरना मुझे क्या थाने की कमी है लाडो में? अरे सब थाने वाले मर रहे मुझे थाने में रखने के लिए। देखो, मुझ जैसा कोऑपरेटिव आदमी, आप लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है पता नहीं। बेटा बिल्लू, आज हम सोचे थे कि तुम्हारी अकल को तुम्हारी शक्ल से मैच करेंगे। हैं? बहुत बढ़िया काम किए ऊपर आज तुम, इसलिए आज से तुम आजाद। निकलो। नहीं मैडम, आजादी नहीं चाहिए। आप कहो तो मैं दोनों टांगे ऊपर करके खड़ा हो जाता हूँ। हैं? नहीं, फ्लो में निकल गया। इससे पहले कि हमें दूसरा आइडिया आ जाए, निकल लो यहाँ से। मैडम चीटिंग। निकलते हो कि मैं वापस भाग यहाँ से। क्या करे इस बिल्लू का। पुष्पा जी फोन लेना है, प्लीज मैडम सर से बात करो ना सैलरी की। हाँ, हम बात करते हैं मैडम सर से। हाँ, करते हैं। पिछले 5 महीनों से आप सबकी अटकी हुई सैलरीज को निकलवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस राधा के मामले ने इतना ज्यादा तूल ले लिया है कि सब कुछ गड़बड़ा गया है। ऊपर से प्रेस, मीडिया, डीएसपी साहब सबको लग रहा है कि हम राधा को फेवर कर रहे हैं और ये पूरा थाना उसे सपोर्ट कर रहा है। मिल तो रहा है ना मैडम सर? करिश्मा मैडम दे रही ना उनका खुलेआम साथ। आपको बीच में बोलना जरूरी है पुष्पा जी? हाँ, तो आपका भी हर केस में घुसना जरूरी है? देखिए आप लोग जरा केस पर रहेंगे, वैसे ही बहुत प्रेशर है हम पर। तजुर्बा कहता है हमारा कि पहले घर में रोशनी की जाती है, फिर मंदिर में दिया जलाया जाता है। पहले आप लोग अपनी अपनी नौकरियां तो बचा लीजिए, फिर तय करते रहिए कि कौन सही और कौन गलत। ये राधा का मामला अगर कुछ घंटों में खत्म नहीं हुआ तो आप अपनी अपनी सैलरीज तो भूल ही जाइए। ये थाना बंद होने से बच जाए, वही गनीमत होगी। इसलिए अब सोचिए कि इस मामले को खत्म कैसे किया जाए। वैसे ही जैसे शुरू हुआ था मैडम सर। करिश्मा मैडम ने राधा के कान में क्रांति का मंत्र फूंककर उसे धरने पे बिठाया था। हम उसके कान में शांति का मंत्र फूंककर उसे वहां से उठाते। बस एक बार राधा धरने से उठ जाती है ना, तो बाकी की सारी औरतें अपने आप शांत हो जाएंगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये इतना आसान है? ये लड़ाई अब सिर्फ राधा की नहीं है, पूरे लखनऊ की हो चुकी है और बहुत जल्द पूरे देश की हो जाएगी। ये नहीं सुधरेंगे। क्या? कुछ नहीं। एक बात बताइए हमको, आप चुनाव में कौन सा चिन्ह रखने वाली हैं? बम या तलवार? मतलब ये कि आपको नेतागिरी का शौक चढ़ गया है ना, तो आप छोड़ दीजिए पुलिस की नौकरी और जाइए राजनीति में, और वहां जाके उनकी जान खाइए, हमारी जान बख्श दीजिए। पुष्पा जी ठीक कह रही हैं। देखिए मैडम सर भी सहमत है हमसे। नहीं, पुष्पा जी आपने ये ठीक कहा कि अगर राधा इस धरने से उठ जाए तो बाकी औरतें भी अपने आप हट जाएंगी। तो चलिए कोशिश करते हैं कि राधा इस आंदोलन को खत्म करने के लिए मान जाए। और करिश्मा सिंह, आज के बाद आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिसका खामियाजा पूरे थाने को भुगतना पड़े। और हाँ, इसे रिक्वेस्ट समझने की गलती मत कीजिएगा, ऑफिशियल वार्निंग है ये। याद रखिए कि जब मीठा ज्यादा ही पक जाता है तो जहर से भी कड़वा लगने लगता है।
माफ कर दीजिए मैम, माफ कर दीजिए। मिस्टर चिंतन, अचानक आपको क्या हो गया है? समझ गया मैं हाउसवाइफ का महत्व, समझ गया कि घर और बच्चे संभालना कितना मुश्किल है। राधा धरने पर बैठी है, बेट छुट्टी पर है, माँ कानपुर से आते ही मंदिर के सत्संग में चली गई, घर बच्चे सब मुझे संभालने पड़े। तब जाकर मुझे पता लगा कि कितना मुश्किल होता है घर संभालना, कितना पेशेंस, कितनी मेहनत चाहिए बच्चों को संभालने के लिए। मैम मैं हार गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया। देर आए दुरुस्त है। हमें खुशी है इस बात की कि आपको अपनी बीवी की अहमियत का एहसास तो हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ कर देंगी और बंद कर देंगी आंदोलन। हमें नहीं लगता वो इतना आसानी से मानने वाली है मैडम सर। आपको तो बहुत कुछ नहीं लगता करिश्मा सिंह। लेकिन बात करना तो जरूरी है। नहीं मैडम जी, ये धरना खत्म नहीं होगा। हमें माफी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं तब तक ये धरना भी खत्म नहीं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। राधा, तुम ये सब क्या? सही कह रहे हैं मैडम। आज यहाँ आपके सामने माफी मांगकर घर ले जाएंगे, कल से फिर वही ढाक के 3 पात। यही होता है हम औरतों के साथ। हमें रिश्तों के नाम का चारा दिखाकर वही कोल्हू का बैल बनाकर घुमाया जाता है। लेकिन अब नहीं, अब ये धरना तभी खत्म होगा मैडम जी जब हम औरतों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि हमें हमारे घर में सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, हमें वो कद्र मिलेगी जो एक महिला को मिलनी चाहिए। तभी ये धरना खत्म होगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ब्रेकिंग न्यूज, धरने में बैठी राधा ने अपने पति की माफी को नकारा। फैल गई कुड़ी, मुंडे दी नींद उड़ी। अब देखना यह है कि क्या करेगा पति, क्या करेगी राधा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका अपना, अरे मुझे कौन नहीं जानता, सारी न्यूज का एक ही अड्डा, मैं हूं आपका अपना सनी चड्डा। हमने पहले ही कहा था ये इतना आसानी से मानने वाली नहीं है। क्रांति की ज्वाला है ये, फूंक मार के बुझने वालों में से नहीं है ये। चीता की याद आ रही है। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। फोन लगाइए हमारे विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट को और पूछिए कि ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। मैडम सर प्लीज हमसे मत करवाइए। चीता ना काम की बात को कम करता है और अपने पूरे गांव वालों से हमारी बात करवा देता। प्लीज मैडम सर। हम ही करेंगे मैडम सर। जय हिंद। मैडम प्लीज अरेस्ट मी, प्लीज। अरे तुम फिर आ गए? अरेस्ट होने के लिए? किस जुर्म में भाई? आपके बाइक का टायर चोरी करने के जुर्म में। अम्मा वो तो तुम मैडम सर के कहने पे चुराए थे ना? पहले, अभी नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? आपके बाइक का टायर फिर से चोरी हो गया। चोरी हो गया? किसने चुराया अम्मा? कौन है वो? मैंने चुराया। क्यों चुराया? अंदर होने के लिए। तू टायर दे, दे टायर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं दे सकता? खा गया। हमारा टायर खा गया? बिरयानी। तो टायर कहाँ है? वही तो बेच के बिरयानी खाई। आपको पता है ना, मेरी माँ बहन एक होके राधा जी के साथ धरने पे बैठी, इसलिए घर पे खाना नहीं बना है। आपका टायर बेच के बिरयानी खाई। अंदर करो ना प्लीज 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 प्लीज। चल चल। क्या करे इस बिल्लू का? जय हिंद मैडम सर। हो गई पूरे गांव से बात? जी मैडम सर। कुछ काम की बात हुई? जी मैडम सर, चीता ने कहा है कि मैं बंदे बालों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ तो मैं अपने बाल बांध कर आऊं। काम की बात? जी मैडम सर, चीता ने कहा है कि अगर औरत बड़ा बवाल करती तो उसके पीछे कारण छोटा होता। कि सैलरी की बात नहीं है, बात कुछ और है। कुछ और? ऐसी क्या बात हो सकती है?
राधा, मैं यहां तुमसे धरना खत्म करने के लिए नहीं कहने आया हूं। तुम्हें जो करना है करो। बस मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम्हें वो कह सकूं जो शायद मुझे पहले कहना चाहिए था, रोज कहना चाहिए था, बार बार कहना चाहिए था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। इसलिए मैं आज सबके सामने तुमसे वो बात कहने आया हूं। थैंक यू राधा। Thank you so much for everything. आप ना ऐसे सबके सामने हमसे माफी मांग के आपको शर्मिंदा मत करिए। देखा, बस इतनी सी तो बात थी। दिल से निकला एक लफ्ज, शुक्रिया। बस यही तो सुनना चाहती है हर गृहिणी। यही है इनकी असली सैलरी। इसी के लिए हो रहे थे ये सारे आंदोलन, ये सारे धरने। आप सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही है जो हर किसी की जिंदगी जीती है। फिर वो महिला चाहे बीवी हो, बेटी हो, बहन, फूफी, बुआ, कोई भी, वो एक अकेली सबका ख्याल रखती है। सुनने में बहुत छोटा सा लफ्ज लगता है, लेकिन अगर दिन में एक बार भी पूरे दिल से गले लगाकर कह देंगे ना, तो बहुत बड़ा लगेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, अब तक जिन्होंने ये नहीं किया है, घर जाइए और अपने घर की महिलाओं को कस के गले लगाइए और कहिए थैंक यू। अरे माँ, आप तो मंदिर गई थी ना? आपकी माँ जी मंदिर नहीं गई थी। मैडम सर के कहने पे हम उन्हें अपने घर लेकर गए थे। मैडम सर के कहने पे ही आपकी मेड ने छुट्टी का बहाना दिया था, और मैडम सर के कहने पे ही आपके बच्चों ने आपको जरूरत से ज्यादा तंग किया। आपकी बीवी आपसे जो कुछ भी मांग रही है ये सही है, इस बात का एहसास आपको दिलाना था, और ये करने के लिए जो हमें सही लगा हमने किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। कभी कभी सही के लिए गलत होना पड़ता है। सही कहा ना मैडम सर? चलिए, अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। मैडम सर, थैंक यू। चीते, चीते तू आ गया? कैसे? अरे ये देखो, अपना चीता आ गया। संतू देख, चीता आ गया। जय हिंद मैडम सर। चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ? वो का है ना मैडम सर, वो बस जो है वो पंचर है गई थी, तो बस भाई बजाते लेट है गए। अबे टुंडा कैसे हुआ वो पूछ रहे हैं मैडम सर। अच्छा, ये वो का है तो ना मैडम सर कि हम बस में बैठ के आ रहे थे, आराम से शांति थे, तो दूर कहीं हमें एक आम को पेड़ दिखाई दियो, और आम के पेड़ पे एकदम लप लपाता हुआ पीलो पीलो पका हुआ आम दिखाई दियो। हमने आम को देखो, आम ने हमको देखो, हमने आम को देखो, आम ने हमको देखो। आगे फिर हमें वो एड फिल्म याद आ गई, जहां में एक खूबसूरत सी महिला
अपने हाथन में आम लेकर के पको पको लप लपाता हुआ पीलो पीलो सो आम अपने मोहड़े के ऊपर ऐसे ला के नहीं निचोड़ रही है, और यहाँ ते जो है वह जूस यहाँ ते रपट रपट के नीचे जा रहा है। और फिर हमें अचानक से याद आ गई हमारी संतोष जी, और फिर हमने सोचे कि यही आम यही तरीका पे अगर हमारी संतोष जी खाएंगी तो फिर का मैडम, हम गए आम के पेड़ के पास, लपक के चढ़ गए आम के पेड़ के ऊपर। हमने आम ते कही ये भैया तुम्हें तोड़ ले में कहा, तो आम ने हम ते कही हाँ भैया तोड़ लो। हमने तोड़ ली। फिर अरे फिर का पुष्पा जी, फिर आगो बगीचा को मालिक हमें धौंस दिखाने लगो। हम नीचे उतरे पेड़ के और छाती चौड़ी करके गए बाके सामने, और हमने बातें कही सुन ले बेटा, पुलिस वाले है रखें, सनसनाती हुई कान के नीचे धर दी ना अगर तो चकाचौंध है जाएगो, घबरा को बेचारा थर थर कांपने लगो। पता नहीं क्यों बाकी कुत्ता ना समझ पाए हमारी ये बात, दौड़ा लियो हमें। हम आगे आगे, कुत्ता हमारे पीछे पीछे। फिर हम हड़बड़ाहट में जो है फिसल के गिर गए, और बस वहां की वजह से ये चोट लग गई। आम लाए हो? वो तो कुत्ता के पास है। हो गया? जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, आप ठीक हैं, ड्यूटी के लायक हैं, या 1 हफ्ते की छुट्टी और चाहिए? नहीं 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 मैडम सर बिल्कुल कर लेंगे। अरे यहाँ पे आके तो हम जो है एकदम व्यवस्थित महसूस कर रहे हैं। वेल इन दैट केस वेलकम बैक। थैंक यू मैडम सर। कुत्तान से बच के रहियो। संतोष जी, बड़ी मुश्किल से लेके आए आपके लिए। ये क्या है? हम भी कोई कम जिगर वाले ना है संतोष जी, खूंखार दरिंदा कुत्तान के मोड़े पे छीन के ला रहे हैं हम आपके काज। मैंगो से एलर्जी है। क्यों काहे गो? अरे संतोष जी। ए टुंडे, अब ये कुत्ते के मुंह से छिना हुआ आम तू ही खा। अरे मैडम सर, आप ये बताइए कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? बकवास चीज है शादी। वो सब तो ठीक है, पर लाइफ में एक बार तो ये बकवास सबको करनी पड़ती है ना। क्यों क्यों करनी पड़ती है? किसने कहा कि शादी करना जरूरी ही है? नहीं करनी हमें शादी। हेलो हेलो मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप जो भी बोल रहे हैं हमें सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। अरे नहीं मैम, मेरा नाम जो है जो जैकब। हाँ बोलिए मिस्टर जो। आपने हमारे वेबसाइट पर प्रोफाइल डाला था, शादी करना चाहती हैं आप? लड़का देख रही हैं आप शादी के लिए? अरे हेलो मैडम, एक मिनट। हाँ जी बोलिए। जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो हूँ, मैं थाने आ रहा हूँ आपकी वेरिफिकेशन के लिए। एक मिनट, ये वेरिफिकेशन के लिए थाने आना क्यों जरूरी है? मैम कंपनी की पॉलिसी है, तो आप प्लीज उपलब्ध रहिएगा। तो मैं आता हूँ थाने। मैम नाम जरूर याद रखिएगा, जो जैकब्स। तभी मैं सोचूं मैडम सर मुझे आपकी आवाज क्यों आ रही थी।
मैं नहीं सुनना चाहती थी। हमने नहीं बनाया है प्रोफाइल, अम्मी ने जबरदस्ती बनाया है, ठीक है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, समझ गए? आपके पेट में बात रहेगी? सैलरी चाहिए तो रखिए पेट में बात। चाय 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 यहाँ रख दे। खुद ही रख दो, आज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। ना चाहिए फिर जा। थैंक यू। हेलो, रॉन्ग नंबर। मुझे ना रिपोर्ट लिखवानी है। या मैं रिकॉर्ड कर दो, कार्रवाई हो जाएगी। मुझे ना रिपोर्ट लिखवानी है राइटिंग में। आप जैसे लोगन की वजह से, आप जैसे लोगन की वजह से ये दुनिया खत्म है व्यवहारी है। कैसे? पूछ रही हो कैसे? हम बताने कैसे। रिपोर्ट काई पे लिखवाओगी? कागज पे। कागज काई को बनाया जावे? पेड़न को। पेड़ काटे जाएंगे, ऑक्सीजन कम होगी और सृष्टि को संतुलन बिगड़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा, भूकंप आएगा, भूचाल आएगा। बिना मौसम के ओले पड़ रहे हैं जयपुर में। अरे एक दिन भड़ाम है जाएगा। कछु समझ में आ रही है आपको बात? क्या सृष्टि के विनाश में अगर सबसे बड़ा हाथ कोई को होगा ना तो वो महिला होंगी आप। आप होंगी बर्बाद करने वाली हम सबको। अब बताओ, लिखूं रिपोर्ट? नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। शुरू हो जाओ। रुकिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। चीता चतुर्वेदी, एक काम करते हैं, सरकारी खर्चे पर आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा सा बेड तकिए और गद्दे के साथ लगवाते हैं। फिर आप आराम से अंगूर खाते हुए ड्यूटी पर लेटे रहिएगा। क्या ख्याल है? मैडम सर वो हम तो बस एक बात जो उधर जाइए, वरना सोचिए कि इलाके गेट पर सब्जी बेचते हुए कैसे लगेंगे। भिंडी कद्दू लौकी बैंगन टिंडे, भिंडी कद्दू लौकी बैंगन टिंडे, जा भाई जा। नहीं पुष्पा जी। जी मैडम सर। आप एफआईआर रजिस्टर लाइए और आप हमारे साथ आइए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे पति मोंटी इंजीनियर हैं। बहुत दिनों से वे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। नाच रहे थे, गा रहे थे, अचानक पॉटी कर दी। मोंटी ने? लवली ने, मेरे डॉगी ने। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, पॉटी कर, फिर क्या, नाराज हो गए? खुद ही पॉटी करके खुद ही नाराज हो गया? मोंटी नाराज हो गए, मेरे हस्बैंड। अरे कितना कंफ्यूजन है। अम्मा क्या बकैती कर रही हो, मुद्दे पर आओ। मोंटी ने एक ऐप इन्वेंट किया है जिसका नाम है ऐप जरा। मोंटी का दावा है कि ये ऐप हर एक काम कर सकता है जो एक बीवी करती है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसी को भी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने में मिलेगा ऐप? मिलो। यहाँ तक कि किसी भी मर्द को अपनी बीवी के ना अत्याचार सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मा क्या बोले जा रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं मैडम, अब बीवी की जगह लेगा ये ऐप। मोंटी मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं और कह रहे कि वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। आप यहाँ बैठिए 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 आराम से बैठिए। संतु पानी। शांत हो जाए। सॉरी। आप
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम ये क्या बकवास है? बीवी की जगह कौन ले सकता है? बीवी और शनि से तो साक्षात देवता भी पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। ये टुच्चा सा ऐप क्या चीज है? इनके हस्बैंड को फोन लगाइए, बुलाइए थाने। देखते हैं क्या चीज है इनके हस्बैंड। जी मैडम सर। लिसन, रिलैक्स, काम डाउन। हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ है क्या बताने के लिए? नहीं, क्यों? जब से देख रही हूँ अपना पेट पकड़ के अड़ी तिरछी घूम रही हो तुम। ऐसा तो तभी होता है ना जब तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ होता है और तुम बता नहीं पाती हो। बताना क्या है? हाँ, देख तेरा पेट हल्का हो जाएगा। बता। कुछ नहीं पुष्पा जी, कुछ नहीं सुना मैंने, और कोई नहीं आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए। नोबडी। बस कौन है नंगा पुंगा सो? मोंटी शर्मा। क्या है ये सब? कौन है ये? मैडम सर, यही मोंटी है, सोना का पति। बहुत बार फोन किए, माना ही नहीं, इसलिए उठा के लाना पड़ा यहाँ पे। ऐसे? मैडम ये क्या है? ये क्या तरीका है मैडम? ये किसी शरीफ आदमी को यहाँ थाने बुलाने का कैसा तरीका है? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है कि नहीं शहर में? नहीं मैडम, एक शरीफ आदमी शांति से अपने बाथरूम में नहा भी नहीं सकता है? ठीक से साबुन तक लगाने नहीं दिया हमको मैडम। धड़ाम से दरवाजा तोड़ा, भड़ाम से अंदर आए और हमें घसीट के यहाँ तक लेकर आए मैडम। मैडम टॉवेल तक नहीं पहनने दिया हमको। नहीं, ये इज्जत ढकने के लिए था मैडम। किसी का सूख रहा था, खींच के हमें पहनना पड़ा। नहीं मैडम, आप बताइए, ये कोई तरीका है ये शरीफ आदमी को ऐसे ऐसे घसीट कर इस पुलिस थाने में लेके आने का? कोई तरीका है ये? मैडम सर, आप हमें ऐसे क्यों घूर रही है? आपके तरीके से प्यार से भी समझाए थे इसे, फोन किए थे, अब नहीं माना तो गले लगा ले तुमको। इसलिए अपने तरीके से उठा के लाना पड़ा यहाँ पे इसको। आपसे तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए मिस्टर मोंटी, आई एम सो सॉरी कि आपको इस तरह से यहाँ पर लाया गया। हम हसीना मलिक हैं, यहाँ की थाना इंचार्ज। हमें दरअसल आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए बुलाया। लेकिन आप कुछ पहन लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं मैडम, अभी ढकने के लिए बचा क्या है? पूरा शहर हमारा ये हाल देख चुका है। हाँ, वो बात भी सही है। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। कुर्सी आप बैठिए, आप शांति से बैठिए। बैठिए। संतोष शर्मा, पानी इनके लिए। ये लीजिए। देखिए, दरअसल आपकी एक बहुत कीमती चीज है जो हमारे पास है, वही लौटानी है। मेरी कौन सी चीज? आइए। यही है वो कीमती चीज, आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी, आपकी जीवन साथी। इनसे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? और आप इन्हें छोड़ रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं? जी हाँ मैडम, मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूं क्योंकि अब मुझे मेरी बीवी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐप जरा आ चुका है। हाँ भैया, ऐप जरा आ गई है तो अब लुगाई की क्या जरूरत है? तुम बैठो चुप, नहीं तो दूसरा हाथ भी ऐसे लेके घूमोगे।
नहीं। और तुम ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के गिरोगे और मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। अबे तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा बेफिजूल बेतुका सा जो ऐप है ये बीवी की जगह ले लेगा भाई? हाँ, ले सकता क्या मैडम, ऑलरेडी ले चुका है। ये तुम्हारी बेफिजूल सी ऐप तुम्हें लगता है कि बीवी की जगह ले लेगी? हाँ, ले लेगी क्या मैडम, ले चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि आप लोगों की पूरी लाइफ ना ऐसे ऑनलाइन पे डिपेंडेंट है, समझे आप लोग। भूख लगी है, ऐप है ना। कहीं बाहर जाना है, ऐप है ना। गाड़ी घर साफ करना है, ऐप है ना। शादी करनी है, ऐप है ना। क्यों मैडम सर? आपने थोड़ी ना कोई प्रोफाइल डाली थी dulan.com पर। आप थोड़ी ना अपने लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हो शादी करने के लिए मैडम सर। आपके वेरिफिकेशन के लिए dulan.com से यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए मैडम, बात को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। मैं एक बिजनेसमैन। अरे तौलिया संभाल ले तौलिया मैन। तो तौलियों पे मत जाओ यार। देखिए, लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किए मेरे इस प्रोडक्ट पे। अगर मैं ही अपने इस प्रोडक्ट को ऐसे प्रमोट नहीं करूंगा, अगर मैं ही अपने इस ऐप को अपनी बीवी से ऐसे रिप्लेस नहीं करूंगा ना, तो कैसे लोग मेरा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? वैसे मुझे सोना से कोई शिकायत नहीं है। शी इज जेन्युइनली अ गुड गर्ल। अम्मा कहाँ बकैती कर रहे हो? कुछ भी बकिए जा रहे हो। हवालात के अंदर डाल देंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगा तुम्हारे। मंजूर है मैडम, मंजूर है। वैसा ही करते हैं, मंजूर है मुझे। मैं रहता हूं आपके यहां पे इस लॉकअप में अपनी मर्जी से। मेरा चैलेंज है, 24 घंटों में आप लोग कोई एक काम प्रूव कर दो जो सिर्फ बीवियां कर सकती है, मेरा ये ऐप नहीं। तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी हार मान लूंगा और ढोल नगाड़े के साथ अपनी बीवी को बाइज्जत अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों को पूरी मीडिया के सामने यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग अपनी हार मानती है। चौबीस घंटे में अगर कोई ऐसी चीज प्रूव कर दे कि जो काम बीवियां कर सकती है, मेरा ये ऐप नहीं, तो मैं वादा करता हूं सरेआम सबके सामने अपनी बीवी से माफी मांग लूंगा और ढोल नगाड़े के साथ अपनी बीवी को अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों को पूरी मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग अपनी हार मानती है, कि बीवियों की किसी को कोई जरूरत नहीं है, बीवियां इतिहास हो चुकी है। तो बोलिए, है मंजूर? बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए, है मंजूर? मंजूर है। मैडम सर, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जरूरत था ये उल्टा तीर लेने का। 24 घंटे की तलवार लगा दी आपने हमारे सर पर। अम्मा, ये केस तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना। जरूरत थी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मोंटी का नहीं है, सवाल है सारी वाइव्स का।
ये एक महिला पुलिस थाना है। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं कि एक ऐप बीवियों को रिप्लेस कर दे? वही तो हम कह रहे हैं मैडम सर, इस एक केस की वजह से आपने सभी बीवियों के रिप्लेसमेंट की तैयारी कर दी है, क्योंकि आपके जज्बात के एंगल से तो ये मोंटी की सोच का इलाज नहीं होने वाला है। करिश्मा सिंह, अब चैलेंज तो ले लिया है, इसलिए ये महिला पुलिस थाना इस केस को सॉल्व करके रहेगा, क्योंकि सवाल अब सारी बीवियों का है।